अस्सलामुअलैकुम। कभी रुक कर ये सोचा है कि हमारी जेब में रखा ये छोटा सा आला, ये स्मार्टफोन आखिर पूरी दुनिया से जुड़ कैसे जाता है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। तो चलें, इसमें गहराई तक जाते हैं। जब कोई ईमेल भेजी जाती है या कोई अपनी पसंदीदा फिल्म देखता है, तो स्क्रीन के पीछे असल में हो क्या रहा होता है। ये सब कुछ एक बहुत ही सादा से ख्याल से शुरू हुआ था और आज एक ऐसा पेचीदा निज़ाम बन चुका है जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए हैं। आज हम इसी सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। हर जदीद कंप्यूटर की कहानी, चाहे वो लैपटॉप हो या सुपर कंप्यूटर, एक बुनियादी डिज़ाइन से शुरू होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है कंप्यूटर का वो बुनियादी नक्शा जिसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए ज़रा एक शेफ़ का तस्वर करें जिसके पास किचन में सिर्फ एक ही काउंटर है। वो अपनी तरकीब की किताब यानी हिदायत और तमाम मसाले और सब्जियां यानी डेटा उसी एक काउंटर पर रखता है। यही सादगी वो बुनियादी उसूल है जिस पर आज के तकरीबन तमाम कंप्यूटर्स बने हुए हैं। इस आर्किटेक्चर की तीन अहम खुसूसियात हैं। पहली, एक ही मेमोरी स्टोर, मतलब हिदायत और डेटा एक ही जगह रहते हैं, बिल्कुल जैसे शेफ की तरकीब और अज्जा एक ही काउंटर पर हैं। दूसरी खुसूसियत है तरतीबवार अमल दरामद, यानी काम एक के बाद एक तरतीब से होते हैं। और तीसरी, जो कि बहुत अहम है, वो है स्टोर्ड प्रोग्राम का तस्वुर। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर का काम बदलने के लिए उसके पुर्जे बदलने की जरूरत नहीं, बस नया सॉफ्टवेयर लोड करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे शेफ एक नई तरकीब सीखकर कोई भी नई डिश बना सकता है। लेकिन जैसा कि हर डिज़ाइन में होता है, इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी हैं। इसका डिज़ाइन बहुत सादा है और प्रोग्राम्स में लचक होती है, ये तो इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसकी वजह से एक मसला पैदा होता है जिसे वॉन न्यूमन बॉटलनेक कहते हैं। ज़रा सोचें, अगर शेफ को तरकीब पढ़ने और अज्जा लाने के लिए बार बार एक ही तंग रास्ते से गुजरना पड़े तो काम की रफ्तार सुस्त हो जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह जब डेटा और हिदायत एक ही रास्ते से गुजरने के लिए मुकाबला करते हैं तो कंप्यूटर की रफ्तार कम हो सकती है, और क्योंकि डेटा और हिदायत एक साथ होते हैं तो सिक्योरिटी के खतरात भी बढ़ जाते हैं। चले, अब अगले मरहले पर चलते हैं। हमने ब्लूप्रिंट तो देख लिया, अब देखते हैं कि ये एक हकीकी मशीन की शक्ल कैसे इख्तियार करता है। ये वो मकाम है जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलाप होता है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम असल में है क्या? ये हार्डवेयर यानी वो पुर्जे जिन्हें छुआ जा सकता है, और सॉफ्टवेयर यानी वो हिदायत जो उन पुर्जों को चलाती हैं, उनके दरमियान एक बेहतरीन शराकतदारी है। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल बेकार है। एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए तीन चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। हार्डवेयर यानी उसका जिस्म, सॉफ्टवेयर यानी वो रूह जो इसे जिंदगी देती है, और जाहिर है बिजली यानी वो तवानाई जिसके बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर कंप्यूटर की वो मशीनरी है जिसे हम देख और छू सकते हैं। इसमें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शामिल है जो कंप्यूटर का दिमाग है और सारे फैसले करता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो इसकी कलील मद्दती याददाश्त है, जहां वो मौजूदा कामों को याद रखता है। और स्टोरेज डिवाइसेस जहां डेटा और फाइलें मुस्तकिल तौर पर महफूज होती हैं। और फिर आता है सॉफ्टवेयर जो इस पूरे ऑपरेशन का असल दिमाग है। ये हिदायत का वो मजमुआ है जो बेजान हार्डवेयर को मकसद और सिमत देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या एंड्रॉयड इस पूरे निज़ाम का मैनेजर है, जबकि ऐप्स वो माहिरीन हैं जो मखसूस काम अंजाम देते हैं। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक अकेला कंप्यूटर एक बहुत ज़हीन शख्स की तरह है, लेकिन जब कंप्यूटर्स आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो एक पूरी टीम बन जाते हैं और उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क बस एक ऐसा निज़ाम है जो बहुत से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देता है ताकि वो फाइलें, प्रिंटर्स और दूसरी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये इश्तिराक और मिलकर काम करने की बुनियाद है। तो आखिर हम नेटवर्क बनाते ही क्यों हैं? इसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं। वसाइल का इश्तिराक, जैसे एक ही प्रिंटर को दफ्तर में मौजूद हर शख्स इस्तेमाल कर सके। डेटा का बेहतर इंतज़ाम, ताकि हर कोई ताज़ा तरीन मालूमात तक रसाई हासिल कर सके। और सबसे अहम, आलात और लोगों के दरमियान आसान बातचीत, चाहे वो साथ बैठे हों या दुनिया के दूसरे कोने में। नेटवर्क्स की दो अहम किस्में हैं जो इनके जुग्राफियाई फैलाव पर मुनहसिर हैं। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन एक छोटे से इलाके तक महदूद होता है, जैसे घर का वाईफाई नेटवर्क, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क या वैन शहरों, मुल्कों और यहां तक कि पूरी दुनिया में फैले हुए कंप्यूटर्स को जोड़ता है। और इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े नेटवर्क की तरफ ले आता है,
यानी इंटरनेट। इंटरनेट खुद कोई एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए लातादाद नेटवर्क्स का एक जाल है। ये दुनिया भर के लाखों निजी, अवामी, तालीमी और कारोबारी नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। ये असल में निज़ामों का एक आलमी निज़ाम है जो मालूमात का एक ना खत्म होने वाला समुंदर बनाता है। अब इतने बड़े नेटवर्क को काम करने के लिए जरूरी है कि तमाम जुड़े हुए आलात एक ही जबान बोलें। इन डिजिटल जबानों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। TCP/IP वो बुनियादी उसूल हैं जो यकीनी बनाते हैं कि डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर सही जगह पहुंचे और फिर सही तरतीब में जुड़ जाए। FTP फाइलों की मुंतकली को मुमकिन बनाता है और POP जैसे प्रोटोकॉल्स ईमेल इनबॉक्स तक खत पहुंचाने वाले डाकिया का काम करते हैं। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? जब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का पता टाइप किया जाता है तो कंप्यूटर एक दरख्वास्त भेजता है। ये दरख्वास्त राउटर्स और सर्वर्स के एक पेचीदा जाल से गुजरती है जो इंटरनेट की फ़ोन बुक यानी DNS का इस्तेमाल करते हुए सही सर्वर को ढूंढती है। फिर वो सर्वर वेब पेज का डेटा वापस स्क्रीन पर भेज देता है। ये सब कुछ पलक झपकने में होता है। ये एक इतना पेचीदा अमल है जो हमें फौरी तौर पर दुनिया भर की मालूमात से जोड़ देता है। तो हमने एक सादा से डिज़ाइन से अपना सफ़र शुरू किया और एक आलमी दिमाग तक पहुंच गए जो आज पूरी दुनिया को जोड़े हुए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके बाद क्या, अगली तह क्या होगी? क्या ये मस्नूई ज़हानत होगी जो हमारे साथ सोचेगी, या कुछ ऐसा जिसका हमने अभी तसव्वुर भी नहीं किया? टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जाएगी, ये देखना भी बाकी है।